हो गए। गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमने पहले थ्योरी के रूप में, इन्वेंट्री के रूप में किया, फिर उसकी प्रैक्टिकल की, आज हम उसके स्टॉक समरी, मतलब स्टॉक समरी कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी क्वांटिटी कितनी इनवर्ड आई, कितनी आउटवर्ड हुई, कितना क्लोजिंग बैलेंस आया, क्या ओपनिंग बैलेंस है, कैसे लेते हैं, आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको आपको सामने थ्योरी के रूप में समझाएंगे और फिर हम आपको उसको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टू एक्टिव एंड क्रेडिट अल्टरनेट यूनिट्स, कि आपको एक्टिव करनी है, क्या करनी है, अल्टरनेट यूनिट्स। तो इसको क्रिएट भी करना है और एक्टिव भी करना है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले जो टैली की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो क्या होती है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि गो टू, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो क्या होती है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, जिसे कहते हैं एक जैसे हम घर का एक प्रमुख दरवाजा, ऐसे ही टैली का एक जो फर्स्ट पेज है वो एक मुख्य दरवाजा, जिसे गेटवे ऑफ टैली के नाम से जाना जाता है। तो जब हम अकाउंट्स का वर्क करते थे तो जिस भी, जैसे हम लेजर पे जाते तो किस पे जाते थे, अकाउंटिंग इन्फो पे। और जब अब इन्वेंट्री का वर्क करेंगे तो किस पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। जायज़ है कि हमें जहाँ जाना हो, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो श्योर है मैं दिल्ली वाली ट्रेन में बैठूंगा, और मेरे को अगर जयपुर जाना है तो मैं जयपुर वाली ट्रेन में बैठूंगा। तो ऐसा ही इसके अंदर है कि मुझे किस पे वर्क करना है, मुझे क्या करना है। तो इन्वेंट्री पे काम करना है मुझे, स्टॉक से रिलेटेड। मैं अब जो चैप्टर है हमारा वो स्टॉक से रिलेटेड चल रहा है, तो श्योर इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक्स। तो फर्स्ट पेज तो गो टू गेटवे टैली हो गया। सेकंड, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे गए, उसके बाद स्टॉक्स आइटम पे गए और आपने क्रिएट कर दिया। ये तो हो गया आपका स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, जो कि मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद आता है कि एक होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी दिखाया था, जब परसेंटेज शो करते हैं तो क्या करते हैं, F12, जिसे कहते हैं कॉन्फ़िगर्स चेंज करने हो तो प्रेस F12 कॉन्फ़िगर्स कीजिए। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन एंड एक्टिव यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स आपको दिखेगा, उस पर यस कर दें। टू एंटर अल्टरनेट यूनिट्स, और उस पर भी आप यस करें। उसके बाद आता है कि टू क्रिएट ए कंपाउंड यूनिट्स। तो इसमें कहा अल्टरनेट यूनिट्स, मैंने अभी यहाँ अल्टरनेट यूनिट्स के बारे में कहा। तो अल्टरनेट यूनिट होती क्या है, जो मैं आपको एक थ्योरी के रूप में बहुत अच्छी प्रकार समझाऊंगा। अल्टरनेट यूनिट्स क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो आप मात्रा लेते हैं, जो क्वांटिटी लेते हैं, उसको आप अल्टरनेट यूनिट के नाम से जाना जाता है, कि उसकी कितनी अल्टरनेट्स है, उसकी कितनी मात्रा है, उसको आप अल्टरनेट के नाम से जान सकते हैं। इसी को टू क्रिएट ए कंपाउंड यूनिट्स, टू क्रिएट ए कंपाउंड यूनिट्स। तो कंपाउंड यूनिट्स इज टू सिंपल यूनिट ऑफ मेजर्स, मतलब टू यूनिट्स की एक सिंपल, एक साधारण सी यूनिट्स होती है। एज मेंशन अर्लियर, आप जैसे चाहे वैसे उसको लागू कर सकते हैं। एंड देन वो सेम वो प्रोसीजर कि सबसे फर्स्ट पेज गो टू गेटवे टैली, फिर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स, जो मैं आपको कर चुका पिछली थ्योरी में समझाया, प्रैक्टिकल भी करके दिखाई, और फिर ये क्रिएट्स। तो इस प्रकार आपका ये क्रिएट्स होता है। आज जो मेरा मेन जो टॉपिक्स है वो स्टॉक समरी है, कि स्टॉक समरी को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो स्टॉक समरी को हम कैसे देखेंगे, स्टॉक समरी की क्वांटिटी को कैसे बैलेंस चेक किया जाएगा, आज मेन वो चैप्टर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक हमारे के टू सेलेक्ट द यूनिट टाइप एज कंपाउंड। आप जब भी यूनिट टाइप करें, जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम चीनी ले रहे हैं तो क्या, केजी, और फुल फॉर्म किलोग्राम्स। तो इसमें यूनिट्स, सेलेक्ट यूनिट द एज कंपाउंड, सेलेक्ट फर्स्ट यूनिट एंड एंटर कन्वर्शन यूनिट्स, मतलब कौन सी चीज किस टाइप की है उसको ले सकते हैं। जिसे आप मूल्य में तो पीसी प्राइस कॉस्ट, एलटी लीटर्स, केजी किलोग्राम्स, तो अलग अलग है। डजन्स, डीओजेड शॉर्ट नेम, फॉर्म नेम डजन्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे उसमें ले सकते हैं। अब आता है टू व्यू रिपोर्ट्स इन अल्टरनेट यूनिट्स।
तो अल्टरनेट यूनिट्स आप कैसे देखेंगे व्यू, उसकी रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, तो उसकी जो रिलेटेड रिपोर्ट आप कैसे देख पाएंगे। तो वो क्या होता है जो मैं आज मेन चैप्टर आपके बीच में लेकर आया हूँ कि गो टू गेटवे ऑफ टैली और स्टॉक समरी। स्टॉक समरी का क्या होता है? स्टॉक समरी उसे कहते हैं कि आपके पास फर्म है, कोई भी फर्म XYZ, तो उस फर्म के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो उसका माल कितना आपके पास प्रोडक्ट्स है। अगर हम नया कर रहे हैं तो ओपनिंग तो है ही नहीं। अगर हो अगले साल वो जो क्लोजिंग बचेगा वो ओपनिंग हो जाए, पर आप एक नया बिजनेस तैयार कर रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है नहीं। फिर आपके पास क्या होगा? इनवार्ड्स। इनवार्ड्स मीन्स कितना माल आप ला रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी क्या है, उस कितनी मात्रा में कर रहे हो। आउटवर्ड्स कितना बेच रहे हैं। और क्लोजिंग बैलेंस में उसका बैलेंस को शो करेगा, जो कि मैं आपको थ्योरी के रूप में अच्छी प्रकार, नीचे एक डेमो के रूप में बहुत अच्छी प्रकार समझाऊंगा। तो सबसे पहले टू व्यू रिपोर्ट्स अल्टरनेट यूनिट्स, गो टू गेटवे ऑफ टैली और स्टॉक समरी। हम उसकी गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाए, आप सीधा स्टॉक समरी इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, या सीधा आपका गेटवे ऑफ टैली पे स्टॉक समरी होगी तो आप वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब प्रेस F12 कॉन्फ़िगर्स, जब उसका कॉन्फ़िगर चेंज करना होता है तो F12 का यूज करेंगे। अभी आपने हर बार F12 का प्रयोग होता है। तो F12 कॉन्फ़िगर किया हमने। सेट सो ओपनिंग बैलेंस, जो मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा क्या है। तो इसमें का सेट सो ओपनिंग बैलेंस, वो फॉर्मेट आपको कैसे शो करें कि वो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस की क्या क्वांटिटी है, क्या कितनी मात्रा में है, उसके बाद कितना आपका इनवर्ड्स आया, कितना आपका आउटवर्ड्स हुआ और कितना क्लोजिंग बैलेंस, ये मैं आपको एक डेमो के रूप में दिखाऊंगा। तो जब F12 कॉन्फ़िगर करेंगे, सेट सो ओपनिंग बैलेंस गुड इनवर्ड्स गुड आउटवर्ड्स एंड क्लोजिंग बैलेंस टू यस, तो जब F12 करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। सेट सो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट, जब अल्टरनेट यूनिट उस पर भी आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। तो ये थी आपको थ्योरी के रूप में। अब इसकी स्टॉक समरी का फॉर्मेट्स कैसे तैयार होता है। तो हम जब भी कोई स्टॉक समरी तैयार करते हैं तो पूरे साल भर की बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको मैंने कहा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, वो ईयर कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने पिछला ईयर लिया, एक यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज कंपनी ली मैंने, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, यानी प्रीवियस ईयर को लेके चला हूं मैं। अब मैं जो ये कंपनी है बिल्कुल न्यू फ्रेश है। अगर ये पिछले साल की होती है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस को मैं ओपनिंग बैलेंस को उठा के ले लेता, पर न्यू है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी है, पर्टिकुलर्स है, मतलब विवरण का आइटम क्या आपका, ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट्स, क्वांटिटी मात्रा, कितना मात्रा में माल है आपके पास, उसकी वैल्यू, मतलब वो कितने रुपए की वैल्यू है। तो ये आपका पिछले ईयर्स में, आपका जो पिछले ईयर्स का अंदर अभी न्यू है, और जब नेक्स्ट ईयर में हम इसके डाटा को लेके जाएंगे तो वो ओपनिंग में हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट्स वैल्यू, तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एक न्यू कंपनी है। क्लियर। और जब ये अगली ईयर्स में जाएगी, अभी ये 22-23 अगर 23-24 में जाएगी, जो मार्च का जो क्लोजिंग होगा वो 23 अप्रैल के अंदर ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस वो दर्शाएगा। अब चलते हैं स्टॉक पर्टिकुलर विवरण, आपकी दुकान पे, आपका शॉप या आपकी कंपनी में क्या क्या आइटम है, उस आइटम को आप लेके चलेंगे। अभी मैंने यहाँ, यानी बहुत छोटा है तो मैंने कुछ 2 आइटम लेके ही आपको समझाना चाहे। जब आप चाहे तो कितनी बड़ी एंट्री इसमें आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसेसरीज, मतलब कोई भी आइटम, एसेसरीज में काफ़ी आइटम आ गए। तो ऐसी ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट वैल्यू ली। इसके बाद इनवर्ड्स, आपने कितना माल खरीदा, कितना माल आपके पास आया, तो क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट्स और वैल्यू, उसकी कितने की कीमत है। इसी प्रकार आउटवर्ड्स, क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट्स वैल्यू, और लास्ट ऑप्शन था हमारे इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस, क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट्स वैल्यू। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले
सबसे पहले आपको जो आपके पास कंपनी है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, उसमें क्वांटिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सबसे पहली चीज। सेकंड आता है इनवर्ट्स। आपने पूरे साल भर के अंदर कितने का माल खरीदा, उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कितने की थी, कितना माल और उसकी वैल्यू क्या थी, उसको लेंगे। उसके बाद आउटवर्ड्स, आपने कितने का माल बेच दिया, कितनी वैल्यू की बेच दी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, आपके पास जो आपने खरीदा, आपने जो बेचा, उसका जो बैलेंस है वो आपका क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट्स में आपका क्वांटिटी बैलेंस शो करेगा। उसके बाद इनवर्ड्स की जो वैल्यू थी और आउटवर्ड की जो वैल्यू थी, उसका जो डिफरेंस पॉइंट होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस में शो करेगा। ये आपका स्टॉक समरी का फॉर्मेट है। अब मैं आपको दो का आइटम का आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या है। तो मैंने आपसे कहा ये ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, तो क्या है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स है और क्लोजिंग बैलेंस है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एसेसरीज थी 9600, एनोज नंबर्स मतलब इतनी संख्या 9600 आपकी क्या थी, एसेसरीज थी। उसकी वैल्यू थी 67370, ये जो हमने माल खरीदा उसकी वैल्यू थी। क्लियर। तो इसके बाद आउटवर्ड्स हमने बेचा, तो आउटवर्ड्स है तो 8 हमारे पास 8805 हमने ये बेच दी, और कितने वैल्यू की बेच दी, 87252। क्लियर। अब इसका बैलेंस, जब आप 9600 में से 8805 निकालेंगे तो 795 आपकी संख्या मात्रा में बच गई। ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब डिफरेंस, अब 67370 वैल्यू थी इसकी जब आपने माल खरीदा, और जब बेचा उसको 87252, इसका जो डिफरेंस पॉइंट आएगा वैल्यू का वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सेकंड आइटम को मैं लेके चलता हूं, सीडी रोम डिस्क। वो मैंने 20 बॉक्स क्या खरीदे, ये हमने संख्या पर बॉक्स, ये बॉक्स में आता है, तो हमने 20 बॉक्स खरीदे और उसकी वैल्यू थी 9000 रुपीज। कितनी थी, 9000 रुपीज। और मैंने उसको आउटवर्ड्स कर दी, सेल कर दी 15 बॉक्स 10500 की। तो जब 20 बॉक्स थी और 15 मैंने सेल कर दी तो श्योर है 5 बैलेंस हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में 5 बॉक्स बच गए। ये वैल्यू थी जब हमने इसको परचेज किया, इनवर्ड्स में लिए तो 9000 थी, और जब हमने इसको आउटवर्ड किया 10500, तो इसका डिफरेंस पॉइंट आ गया 2250। तो इस प्रकार आप, जो मैंने आज आपको समझा पा रहा हूँ कि स्टॉक समरी, तो आप जब टैली पे काम करेंगे, हम ऐसे आपको आइटम लेकर आप उसको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाएंगे। अब चलते हैं नीचे टैली यूनिट्स। टैली यूनिट्स क्या है, सेम स्टॉक समरी का दूसरा नाम टैली यूनिट्स कहा जाता है। सेम वही है, पर अगर पूछे तो टैली यूनिट जैसे ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर्स कहा था हमने, ग्रुप एक लेजर का ही भाग है, तो ग्रुप पर टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट हम लेजर में वर्क करते हैं। ऐसे टैली यूनिट भी यही है। अभी मैं आपको टैली यूनिट्स की डेफिनेशन का बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सेम यही है, पर अलग से बुक में अलग से इसको हेडिंग्स दे दी परिभाषा कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अल्टरनेट यूनिट्स क्या है, कंपाउंड, तो आप बता पाओगे। और आपसे पूछा जाए कि टैली यूनिट्स क्या है तो कहोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है, सेम यही है। तो टैली यूनिट्स गो टू गेटवे ऑफ टैली और स्टॉक समरी। क्लियर। यही प्रोसीजर ऊपर था कि गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए और स्टॉक समरी, उसका भी स्टॉक समरी को शो करना है और इसका भी काम स्टॉक समरी को शो करना है। वही F12 ऊपर यूज हुआ था, प्रेस F12, कॉन्फ़िगर सेट्स शो टैली यूनिट्स और कंपाउंड यूनिट टू यस, वही था। इस पे कंपाउंड यूनिट्स मतलब सेम है, उसमें यस क्लिक करेंगे। टैली आरपी डिस्प्लेज कंपाउंड यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम इन टैली यूनिट्स। जो टैली आरपी के अंदर जो कंपाउंड यूनिट्स जो स्टॉक आइटम की होती है वही एक टैली यूनिट्स का भाग होती है। आज हमने आपको स्टॉक समरी के बारे में समझाया कि स्टॉक समरी कैसे है, आप कैसे उसको। और अब मैं आपको ये देखें, जब हम ये अगले साल में जाएंगे तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस जो इसमें नहीं है, तो यही आइटम के अंदर ओपनिंग बैलेंस आपका क्या चला जाएगा 795, तो आपका
अल्टरनेट यूनिट उसमें आ जाएगा और अमाउंट आएगा 15,792। CD रोम आपके पास आ जाएगा 5 बॉक्स और ये 2250, और फिर जो इनवर्ट्स आएगा उसमें ऐड हो जाएगा और जो आउटवर्ड्स आएगा वो लेस हो जाएगा। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस प्लस इनवर्ट्स माइनस आउटवर्ड्स इक्वल देन क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको इस मेथड से स्टॉक समरी को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे, और वीडियो छोटी ज़रूर है पर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।